नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जो बॉटल अभी आपने हाथ में देखी थी तो वो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि बियर की या शराब की बोतल है। एक्चुअली वो दवाई की बोतल है। तो वही मैं यसी से पूछ रही थी कि इसमें दवाई रखी हुई है, तुम लोगों ने दवाई नहीं पी है। और ये काफ़ी महंगी दवाई थी। ये कोई कंपनी है रूप प्योर करके, उस कंपनी की दवाई थी। और इन लोगों ने ऐसे ही आधी पीते हैं और आधी छोड़ देते हैं। तो इन लोगों का यही हाल है, आधी दवाइयाँ ही ये लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल वगैरह थी तो ये सारी साफ़ सफाई कर देते हैं। और ये जो आला है इसमें तो पता नहीं क्या क्या सामान रखा रहता, समझ में ही नहीं आता। तो सुबह सुबह लग गए थे साफ़ सफाई में। और फ्रेंड्स, ये वीडियो नाग पंचमी के पहले का है। तो वही यहाँ पर मैं कर रही थी सफाई, और चूल्हे से निकाल लेते हैं राख वगैरह। और सीलन यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कम हुई हो, और आप लोग बताइएगा कम हुई है कि नहीं हुई है। और हमारी एक माता जी हैं, तो वो मेरे से बोल रही थी कि बेटा जहाँ पर सीलन है वहाँ पर राख बिछा दो और उसके ऊपर बोरी वगैरह डाल दो। तो बिल्कुल माता जी ज़रूर, पर ये वीडियो पहले का है इसलिए मैंने यहाँ पर राख नहीं डाली थी। अब देखते हैं किसी दिन में यहाँ पर जब अगला जो वीडियो आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पर राख डाली है और कितनी सीलन कम हुई, वो भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए, सबसे पहला काम जो होता है सुबह उठने के बाद, बाहर की साफ़ सफाई तो होती ही है, पर सबसे पहले चूल्हे की पुताई होती है। क्योंकि चूल्हा होता है अशुद्ध, इसमें खाना बना होता है, तो सबसे पहले इसकी पुताई करते हैं। जैसे कि हम लोग गैस की साफ़ सफाई करते हैं वैसे ही होती है चूल्हे की पुताई। तो ये चीज़ तो सबको पता है, रोज़ इस बात को क्या बताएं हम आपसे। तो चलिए यहाँ करते हैं चूल्हे की पुताई, और बाकी की लिपाई पुताई तो पता नहीं होगी भी या नहीं होगी। और मुझे तो लगता है त्यौहार की भी लिपाई पुताई मुश्किल ही है जो बाहर की हो पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीलन है। यहाँ चप्पल पहनने पर भी एकदम चप्पल भी चिपक रही हैं, इतनी ज़्यादा सीलन है। और इस साल सीलन तो आती थी, पर इस साल यहाँ जो कुछ ज़्यादा ही सीलन आ चुकी है। तो चलिए, अब कुछ दिनों में ये समस्या भी हमारी हल हो जाएगी। और जब तक समस्या हल नहीं होती तब तक हमें ये सब करना ही पड़ेगा, ये सारे काम। तो चलिए यहाँ जला लेते हैं चूल्हा। और सबसे ज़्यादा मशक्क़त का काम बारिश में है चूल्हे को जलाना। तो यहाँ चूल्हा जला लेते हैं, और चूल्हे में रख दी है मैंने ढेर सारी प्लास्टिक की पन्नी। और जो टब वगैरह प्लास्टिक के मेरे टूट गए हैं वो भी मैं इन्हीं में जला लेती हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके। तो प्लास्टिक भी ख़त्म हो जाता है और चूल्हा भी अच्छी तरह से जल जाता है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चूल्हा जलेगा और हम चढ़ा देंगे इसमें दाल, ताकि दाल हमारी पकती रहे। क्योंकि बाहर के अभी काफ़ी सारे काम पेंडिंग हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो वो सारे काम भी करना है। और सवेरे सवेरे ढेर सारे काम हमारे हो जाते हैं। और ये आ गई थी मैं यहाँ रसोई में गैस साफ़ करने के लिए। तो वैसे तो गैस में खाना ज़्यादा नहीं बनता, बस चाय पानी ही बनती, पर उसी में गैस इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सब सारा गैस ख़राब नहीं होती, गैस चूल्हा ख़राब हो जाता, तो उसकी हमें साफ़ सफाई करना ही पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी साफ़ कर देते हैं। और गैस काउंटर तो हमारा बिल्कुल सत्यानाश ही हो गया है, तो इसकी भी साफ़ सफाई यहाँ नीचे कर देते हैं। और फ्रेंड्स, आज है तुलसी जयंती। तो तुलसी जयंती की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास जी ने, बस उन्हीं का आज जन्मदिन है। तो ये जन्मदिन है, तुलसी जयंती है, और जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही मनाई जाती है। और वैसे तो हर तुलसीदास जयंती यानी शुक्ला सप्तमी के दिन हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा होती है। पिछले साल तो हुई थी, पर इस साल नहीं हो रही है, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो उस साल देवी देवता यानी कुल देवता की जो साल वाली पूजा होती है वो नहीं होती है। अब जब तक की बरसी नहीं होगी तब तक साल भर वाली पूजा नहीं होगी, और सब कुछ सकुशल अच्छा रहेगा। तो अगले साल ज़रूर पूजा पाठ करेंगे, क्योंकि भगवान से तो हम लोग किसी भी प्रकार की बुराई नहीं ले सकते हैं। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। और देखिए, दाल तो मैंने चढ़ा दी थी, और ये आ गई थी सब्जी वाली। तो मैंने ले ली है हरी मिर्च और धनिया पत्ती, क्योंकि ये दो चीज़ नहीं थी। और बगैर हरी धनिया और मिर्ची के तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई चीज़ बनाना होती है तो बहुत परेशानी होती है, पर इन दिनों बारिश में ना धनिया पत्ती ज़्यादा चलती भी नहीं है। और ये है मेरी जेठानी, इनको तो कई बार आपने देखा बगल में रहती हैं। और इनको चाहिए थे अरबी के पत्ते, क्योंकि ये बनाने वाली है अरबी के पकौड़े। जो आप लोगों को मैं हमेशा बनाते देखती हूँ वही पकौड़े इन्हें बनाए थे, और लाके भी मुझे दिए थे। सच में बहुत टेस्टी थे। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, पर बहुत अच्छे लगे खाने में। किसी दिन मैं भी बनाऊंगी, अब थोड़े अरबी के पत्ते बड़े हो जाएं तो बनाऊंगी। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा डर अरबी के पत्तों में ये लगता है कि कहीं इसमें खुजलाहट ना हो। मैं खुजलाहट से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, खासकर अरबी के पत्ते यानी गुहिया के पत्ते, गुहिया की सब्ज़ी और
सूरन से, इससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा खुजलाहट वाली लगती हैं। और वहाँ मैंने सारा बाहर का सब्जी वगैरह जो ली थी, धनिया पत्ती मिर्ची, और जेठानी जी को दे दी थे अरबी के पत्ते, और आ गई थी यहाँ पोंछा लगाने, क्योंकि यहाँ पोंछा काफ़ी दिनों से नहीं लगा था, तो यहाँ पोंछा लगा लेते हैं। और मैं हमेशा बताती ही हूँ कि पोंछा मेरा रोज़ नहीं लग पाता, हर 1-2 दिन में लगता है। और इन दिनों तो वैसे भी ऑलरेडी बारिश है, तो बारिश में तो कोई भी काम करने का मन नहीं होता। वैसे भी घर में इतनी ज़्यादा सीलन है, और यहाँ भी अगर पोछा लगा दो तो कुछ जगह पर, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी जगह पर सीलन टाइप की आ जाती है, तो हर काम बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। और अभी मौसम हमारे यहाँ का जो है थोड़ा बादल वाला ही है, हल्की हल्की सी बिल्कुल फुहार वाली बारिश हुई है। और इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। सभी के यहाँ गर्मी उतनी ही पड़ रही है जितनी गर्मी में गर्मी पड़ती है, वैसी वाली ही गर्मी पड़ रही है। तो चलिए फाइनली यहाँ का काम भी हमारा निपट गया, और यहाँ भी लगा देते हैं पोंछा। और फ्रेंड्स, आपको हमारे यहाँ से बिल्ली की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। बिल्ली के जो बच्चे थे वो हम लोगों ने अलग कर दिए हैं, क्योंकि 2 बच्चे थे, 3 थे, एक तो ख़त्म हो गया था। और जो 2 बच्चे थे वो इतनी ज़्यादा गंदगी कर रहे थे घर में, इतना ज़्यादा नुकसान। बगल वाले घर में यानी ऋषि लोगों के घर में तो ऐना भी फोड़ दिया उनने, काफ़ी बड़ा आईना था वो फोड़ दिया, और काफ़ी कुछ नुकसान कर दिया। तो दोनों बच्चे जो थे बिल्ली के, वो हम लोगों ने कहीं और भेज दिए, क्योंकि बहुत नुकसान और गंदगी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चाहे जहाँ गंदगी कर रहे हैं तो उनको अलग कर दी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और वैसे अब इस बिल्ली को भी हम अलग ही कर देंगे। और फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं आ गई थी यहाँ पर, यहाँ बैठी हुई थी यादव चाची, तो उनसे बात भी करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। और बहुत सारी सिस्टर लोग बोलेंगे दीदी आपने येलो साड़ी में ग्रीन पेटीकोट क्यों पहना है। तो मेरा जो रेड वाला पेटीकोट था वो सूखा नहीं था, क्योंकि बारिश मैंने बताया है कि बदली आ रही थी, वो सूखा नहीं था, तो वो सूख रहा था। मैंने यही पहन लिया जल्दीबाजी में, तो मैंने कहा चलो इतना मैच भी नहीं हो रहा था, पहन लिया। और यहाँ मैंने जब मैं आपने देखा था कि मैंने बाकी काम करते समय दाल चढ़ा दी थी, और केले भी रख दिए थे उबलने के लिए कुकर में, प्रेशर कुकर में। तो केले भी काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। और ये मेरे मायके से आए हुए थे केला, कच्चे केला हैं, तो वहाँ से आए हुए थे। बनाते हैं आज कच्चे केला की सब्ज़ी। वैसे तो आप लोग बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाती हैं, पर मैं भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, छोटी मोटी कुक हूँ, घर की कुक हूँ, तो वही मैं बना रही थी। केला उबाल कर अगर इस तरह से बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पर मैं अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना लूँगी। और प्याज काटना तो भूल ही गई थी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो प्याज ही होती, बगैर प्याज की तो कोई भी चीज़ नहीं बनती है। और फ्रेंड्स, आप लोग जो है बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, और आप लोग इसी तरह से अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहा करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमारी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी हमारे यहाँ नाग पंचमी के दिन धारदार हथियार का यानी चाकू का, हथिया का उपयोग नहीं किया जाता है, ये हमारे यहाँ वर्जित है। तो हाँ सिस्टर जी, सभी के यहाँ अलग अलग नियम रीति रिवाज होते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज नियम हैं, पर हमारे यहाँ सिर्फ दाल चावल का ही परहेज होता है, दाल चावल नहीं खाया जाता। और खाने वाले खाते भी हैं, जो मानते हैं वही मानते हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग तो हर चीज़ को हंसी में ही उड़ा देते हैं। पर ये हमारी पुरानी परंपरा है, रीति रिवाज हैं, जो हमारे बुजुर्गों से चली आ रही हैं, तो हमें इन्हें मानना भी चाहिए। और अपने रीति रिवाज को अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो इन सब चीज़ों को भूल ही जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर मैं चाची से बात भी करती जा रही थी और फटाफट से करती जा रही थी काम। तो यहाँ डाल दिए थे मैंने हींग, राई, जीरा, और डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल देंगे प्याज। आप चाहें तो ग्रेवी भी बना सकते हैं, मैंने ग्रेवी नहीं बनाई थी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और ख़ासकर जब इस तरह की सब्ज़ी वगैरह बनाओ ना तो बहुत टाइम हो जाता है, और सुबह टाइम तो कोई भी रेसिपी शेयर नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत जल्दीबाजी रहती है, 10 साढ़े 10 कैसे बज जाते हैं पता नहीं चलता है। पर सुबह ही हमारे यहाँ मसालेदार जो भी सब्जियाँ बनती हैं वो सवेरे ही बनती हैं, शाम को कोई भी इतना विशेष मसालेदार सब्जी कोई नहीं खाता, और इतना विशेष खाना रहता भी नहीं शाम को, क्योंकि हम लोग 3 लोग ही हैं, तो जो रहता है वही हम लोग थोड़ा बहुत बना लेते हैं गरम ताज़ा, वही खा लेते हैं। तो शाम को खाने की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, पर सुबह टाइम तो भरपूर खाना चाहिए, सभी को चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर हमारी प्याज एकदम हो रही थी गुलाबी, और इसमें डाल देंगे बेसिक से मसाले जो हम लोग रोज़ खाते हैं, वही हम लोग खाएंगे और वही डालेंगे, खाएंगे क्या वही डालेंगे। और गरम मसाला तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते, और क्योंकि गरम मसाला ना तो यशी को पसंद है ना यशी के पापा जी को पसंद है, तो जो डेली वाले मसाले रहते हैं मैं वही डालती हूँ। और ये जो टमाटर हैं
ये वही सूखे वाले टमाटर हैं जो मैंने वो रात को भिगो दिए थे और सुबह पीस लिया है। और हमारी एक प्यारी सिस्टर है, वो पंजाब से है, वो बता रही थी कि उनके यहाँ टमाटर 160 रुपये किलो है। तो नहीं, अब हमारे यहाँ टमाटर काफ़ी सस्ता हो गया। और हमारी ज्योति बहन भोपाल से है, वो भी बता रही थी उनके यहाँ भोपाल में टमाटर 80 रुपये किलो है। तो हाँ, टमाटर काफ़ी सस्ता हो चुका है हमारे यहाँ, तो अब दिक्कत नहीं है। और लगभग 1 महीने बाद तो टमाटर अपने रेट पे आ ही जाएगा, फिर से जो रेट था वही हो जाएगा, क्योंकि बारिश के सीज़न में थोड़ा सा टमाटर का रेट बढ़ ही जाता है। और प्याज भुन गई थी और यहाँ पे डाल दिया था मैंने टमाटर का पेस्ट, और देखिए कलर भी बहुत अच्छा आ गया था और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया था। तो डाल देते हैं उबले हुए केला और डाल देंगे इसमें नमक। आप चाहे तो पानी भी डाल सकती हैं थोड़ा सा। मैंने बिल्कुल 2-3 चम्मच पानी डाला था बड़ी चम्मच से, ताकि जो मसाला है वो केला में अच्छी तरह से लिपट जाए। और बच्चों को तो पता भी नहीं चलेगा कि ये केला की सब्ज़ी है, ये आलू की सब्ज़ी है। बड़े शौक से बच्चे खा लेते हैं, बस वो बनाते भर ना देखें। तो चलिए, हमारी सब्ज़ी एकदम हो चुकी है यहाँ पर रेडी। और इसके बाद जो है मैंने कोई भी क्लिप खाने वगैरह की नहीं बनाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, सुबह टाइम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, तो सुबह टाइम तो हमारा कोई भी काम नहीं हो पाता है हड़बड़ी की वजह से। तो देखिए, ये एकदम तैयार है। और काफ़ी सारे जो सिस्टर लोग हैं वो कहती थी कि रेसिपी ही बताइए, तो अब मैं लगभग रेसिपी ही बताती हूँ, क्योंकि आप लोग को शायद रेसिपी देखना ही पसंद है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल दी थी मैंने, और इसके बाद मैं मिल रही हूँ सीधे शाम के टाइम आपसे। और हम लोग आ गए थे ये नए वाले घर में, क्योंकि यहाँ हम लोगों को काफ़ी सारा काम था। और यहाँ छत पे देखने आए थे पानी भरा है या नहीं भरा है। तो छत पे पानी भरा हुआ है। यहाँ पर बना दी गई हैं इस तरह के छोटे छोटे खेत, या इसको क्यारी कह सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ इसको पलिया कहते हैं। ये बना दिए हैं और पानी भरा हुआ था। चारों तरफ का नज़ारा एकदम हरा हरा, एकदम हरियाली भरा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए, यहाँ पर पूरा पानी भरा है और बढ़िया से इसकी हो रही है तराई। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और सब भैया को तो बढ़िया मज़ा आ रही है यहाँ पर, इनको तो बहुत मज़ा आती है। इनको ये सब काम करने को कह दो, पढ़ने बस को मत बोलो। पढ़ाई से इनकी बहुत दूर दूर तक दोस्ती नहीं है, सिर्फ ऊधम और उल्टे सीधे काम जितने हैं सब यही कर लेते हैं। और ये है हमारा रोड तरफ जो है